क्वेश्चन नंबर 1 बहुपद पी एक्स कोष्टक 3 माइनस एक्स कोष्टक बंद एक्स माइनस 4 की घात है 3 माइनस एक्स एक्स माइनस 4 दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 3 एक्स माइनस 4 माइनस एक्स एक्स माइनस 4 3 को एक्स से गुणा किया 3x 4 12 माइनस एक्स को एक्स से गुणा किया एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 4x 3x और 4x दोनों प्लस के तो 7x माइनस 12 माइनस एक्स स्क्वायर घटते हुए क्रम में लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 12 भाग दिया माइनस का भाग दिया एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। अब इसमें घात देखनी है तो घात यहाँ 2 प्राप्त हुई। क्वेश्चन नंबर 2 यदि 6 पदों वाली एक समांतर श्रेणी का प्रथम तथा अंतिम पद क्रमशः 2 व 10 हैं तो समांतर श्रेणी का योगफल होगा। यहाँ पर n बराबर 6, प्रथम पद a बराबर 2 और l बराबर 10, अंतिम पद योगफल ज्ञात करना हमें फॉर्मूला है Sn बराबर n/2 कोष्टक a प्लस l। अब 6/2 कोष्टक a का मान 2 प्लस 10 2 से कट गया 3 बार और इन दोनों को जोड़ दिया तो 12 तो 3 इंटू 12 को 3 से गुणा किया 12 36। क्वेश्चन नंबर 3 बिंदु P 5, -4 की x अक्ष से दूरी है। इस प्रकार से ग्राफ बनाना है y प्लस का x माइनस का या मूल बिंदु तो 1 2 3 4 और ये 5 यहाँ हो गया। फिर माइनस का 4 -1 -2 -3 -4 तो यहाँ हो गया। इस प्रकार से ये बिंदु यहाँ प्राप्त होगा। अब इस बिंदु से देखना है कि x अक्ष से दूरी कितनी है 1 2 3 4 1 2 3 4 यानी कि इसकी जो x अक्ष से दूरी आएगी वो 4 आएगी। क्वेश्चन नंबर 4 संख्या 72 और 120 का लसअप एलसीएम होगा। हमें इनका गुणनखंड करना है। गुणनखंड विधि से निकालेंगे। 72 का गुणनखंड करते हैं 2 का भाग दिया 36 फिर 2 का भाग दिया 18 2 का भाग दिया 9 3 से विभाजित करते हैं 3 और 3 का भाग दिया 1। अब 120 का गुणनखंड 2 का भाग दिया 60 फिर 2 का दिया 30 2 का दिया 15 3 का भाग दिया 5 5 का भाग दिया 1 1 2 3 तो 2 की घात 3 इंटू 3 की घात 2 यहाँ हो गया 1 2 3 2 की घात 3 इंटू 3 इंटू 5। अब एलसीएम यह ज्ञात करना है। इसकी जो परिभाषा बनती है उभयनिष्ठ संख्याओं के अधिकतम घातांक तो उभयनिष्ठ संख्या दोनों है। अधिकतम घातांक 2 की घात 3 आया। फिर उसके बाद 3 भी है तो 3 की घात 2 आएगा। अधिकतम घातांक चाहिए और अन्य संख्याओं का गुणनफल 5। अब इनको विस्तारित रूप से लिख लेते हैं।
2 इंटू 2 इंटू 2, फिर 3 इंटू 3 इंटू 5, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, फिर 8 को 5 से गुणा किया, 8 पंजे 40, 3 तिया 9, 9 चौक 36, 360 एलसीएम प्राप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 5, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 हैं। फॉर्मूला है इसका x² माइनस शून्यांकों का योगफल x प्लस शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल। तो x² का x² माइनस योगफल ये -3, फिर x प्लस 2, x² कोष्ठक खोल दिया तो प्लस 3, x से गुणा किया 3x और प्लस 2, यह एक द्विघात बहुपद प्राप्त हुआ। निम्न रैखिक समीकरण को विलोपन विधि से हल कीजिए। 2x प्लस वाई बराबर 6, 2x माइनस वाई बराबर 2। विलोपन विधि से हल करना है इसको। 2x प्लस वाई बराबर 6, 2x माइनस वाई बराबर 2। विपरीत चिन्ह लगेगा, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस दोनों कट गए, माइनस माइनस जुड़ेगा, 2y बराबर प्लस माइनस माइनस, यहाँ आएगा 6 में से 2 को घटाया 4, y बराबर 4/2 बराबर 2। y का मान 2 प्राप्त हुआ। y का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर समीकरण 1 है 2x प्लस वाई का मान 2 बराबर 6, 2x बराबर 6 माइनस 2, 2 का पक्षांतर हुआ तो 2x बराबर 4, x बराबर 4/2 बराबर 2, यानी x बराबर 2 और y बराबर 2 मान प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7, 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0 गुणनखंड करना है। तो इन दोनों को गुणा किया, 6 दूनी 12, तो 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6, ये इसके हमने टुकड़े किए जो इस प्रकार से हुए। कॉमन निकालते हैं हम। 2x कॉमन निकाला, यहाँ बचा x प्लस 2 माइनस 3 कॉमन निकाला तो x प्लस 2, 2x माइनस 3, x प्लस 2, 2x माइनस 3 बराबर 0, 2x बराबर 3, तो x बराबर 3/2, x प्लस 2 बराबर 0, तो 2 का पक्षांतर x बराबर -2। पहला शून्य एक शून्यांक ये और एक शून्यांक ये प्राप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 8, बिंदु A है 4,0 तथा P
0,4 हो तो ए बी का मध्य बिंदु ज्ञात करना हमें। इसका फॉर्मूला है x2 प्लस x1 बटेवा 2 y2 प्लस y1 बटेवा 2। ए का मान है 4,0, बी का मान है 0,4, x1 y1 x2 y2। तो यहाँ हो जाएगा 0 प्लस 4/2 बराबर 4/2 बराबर 2। x का मान 2 आया। इसी प्रकार से y बराबर y2 का मान 4 प्लस 0/2 तो 4/2 बराबर 2, यानी कि मध्य बिंदु का निर्देशांक जो है 2,2 प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 9, त्रिभुज ABC में कोण B बराबर समकोण है तथा कोस A बराबर 3/5 हो तो साइन A का मान होगा। त्रिभुज ये A, ये B और ये C। अब इसने कहा है कि कोस A बराबर तो साइन कोस यानी L A L K A। तो कोस का होता है आधार बटेवा कर्ण। आधार हो गया इसका 3 और कर्ण हो गया 5। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे हम, लंब ज्ञात करेंगे। तो लंब बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो L बराबर कर्ण का मान 5 स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 5 का वर्ग 25, 3 का वर्ग 9, घटाया तो यह है 16 का वर्गमूल 4, यानी लंब हमारा 4 प्राप्त हुआ। अब मान निकालना हमें साइन A। तो साइन का होता है लंब बटेवा कर्ण, लंब बटेवा कर्ण। तो लंब है 4/5। क्वेश्चन नंबर 10, किसी समय मीनार की छाया व ऊंचाई बराबर हो तो सूर्य का उन्नयन कोण है। तो जिस समय जैसे माना कि ये ऊंचाई और छाया दोनों बराबर है तो 1:1। अब 1:1 होता है या तो tan 45 का मान या cot 45 का मान। cot 45 का मान 1 आता है, 1/1। तो इसका जो आंसर होगा या तो tan 45 या cot 45।